तो आज हम क्या करेंगे? आज से लेकर कुछ समय तक हम लीडरशिप के क्लास देखेंगे। लीडरशिप के बारे में, कलीसिया में अगुवापन के बारे में, हमें हमारे कलीसिया में अगुवापन की कितनी ज़रूरत है और इसके बारे में हमें क्यों बात करनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसका एक केवल उद्देश्य ये है कि हम भी एक लीडर बन सके, जैसे अभी हमारे रतुल भाई ने प्रार्थना किया था। अभी के समय में अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारा जितना भी विश्वासी आते हैं चर्च में, वो लोग केवल एक मेंबर बन के आते हैं और केवल एक अटेंडर बन के आते हैं, लेकिन किसी के पास भी एक जिम्मेवारी नहीं है ना, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उन्हें क्या करना है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि जब कोई नया आता है उनके लिए एक चेयर खींच के देने के लिए भी आदमी नहीं होता है। ये क्यों होता है ना? अगर कोई चर्च में नहीं आया तो उन्हें फ़ोन करके फॉलोअप करना भी कोई नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं, कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे पास ऐसा सेवकाई में हेल्प करने के लिए ना, काम करने के लिए कोई नहीं है? इसका कारण ये है कि हमारे बीच में कोई भी लीडर का काम नहीं कर रहा है ना। हमारे बीच में लीडर की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले एक विषय में सिखाऊंगा। आज केवल हम एक विषय में देखेंगे और वो है कि लीडरशिप का महत्व के बारे में देखेंगे हम, कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, लीडरशिप के बारे में हमें क्यों बात करनी चाहिए, लीडरशिप के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है ना। अगुवापन का महत्व के बारे में हम बात करेंगे। अब हमारे पास इतना समय नहीं आपको पूछने के लिए, है ना, कि आपको क्या लगता है क्यों हमें अगुवापन के बारे में बात करनी चाहिए। अब ये सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम एक नया सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, उसके बाद हम ऐसा प्रश्न उत्तर भी करेंगे। लेकिन आज मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है? लीडरशिप का महत्व क्यों है, क्यों हमें लीडरशिप के बारे में बात करनी, क्यों हमें अगुवापन के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने और एक दूसरे को याद दिलाने, उसका 2 कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम इसी में देखेंगे। पहला कारण यह है कि पूरी दुनिया अगुवापन से चलती है ना। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ना, सारी की सारी पूरी दुनिया जो है क्या है, अगुवापन से चलती है। लीडरशिप में दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे यहाँ तक कि कितने तो जानवर है ना, पशु पक्षी भी हम देखते हैं, वो लीडरशिप के आधार पर ही टिका हुआ है। तो जैसे कि एक वचन हम देखेंगे, ये इससे पहले नहीं, ठीक है, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अगुवापन क्या है? ये परमेश्वर की ओर से बना हुआ है। पर ये अगुवापन जो है, लीडरशिप है, किसी ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी इंसान का आइडिया नहीं है, विचार नहीं है कि हमें चर्च में लीडर्स की ज़रूरत है ना, हमें हमारे बीच में एक लीडर की ज़रूरत है। ये कहना किसी ज्ञानी का आवाज़ नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से ही है। अगर हम देखें तो बाइबल में ही हमें अगुवापन के बारे में सिखाया गया है। अगर हम भजन संहिता की किताब में देखते हैं, भजन संहिता, कोई लोग अभी जुड़ रहा है, लेकिन मैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। भजन संहिता की किताब 115 अध्याय उसकी 16 वचन में देखेंगे तो वचन में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। मतलब स्वर्ग में परमेश्वर राज्य कर रहा है और पृथ्वी किसको दिया है? परमेश्वर ने इंसानों को दिया है। अब परमेश्वर ने पृथ्वी को, इंसान को क्यों दिया है ना, क्यों दिया है? अगर इसके बारे में देखेंगे तो हम दूसरा वचन पढ़ सकते हैं। अच्छा, कौन सा वीवो क्या है आपका यहाँ पे स्क्रीन में वो हो रहा है। दूसरा वचन उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 27 में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष देकर कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जब परमेश्वर ने
पृथ्वी को इंसानों के हाथ में दे दिया था, तो परमेश्वर ने इंसानों को इसलिए नहीं दिया था कि तुम जाकर उन पर, है ना, उनको जो करना है मर्जी करो, बिगाड़ो, खराब करो, है ना, अपनी मर्जी से जो करना है करो, मनमानी करो, इसलिए परमेश्वर ने नहीं दिया था। परमेश्वर ने पृथ्वी को इंसानों के हाथ में इसलिए दिया ताकि पृथ्वी का वो रखवाला बन सके, है ना। पृथ्वी में आकर पृथ्वी में जो कुछ होना है, जैसे कि शुरू में हम देखते हैं कि हर जानवरों का नाम किसने रखा? मनुष्य ने रखा। तो एक तरह से देखें तो परमेश्वर ने इंसान को इस पृथ्वी में एक मैनेजर की तरह रखा, है ना, एक मैनेजर की तरह कि इस पृथ्वी को संभालना है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी होना है उसका जिम्मेवारी, उसका रखवाला या तो उसको लीड करने के लिए, उसका अगुवाई करने के लिए जिम्मेवारी किसका है? ये इंसानों का है। परमेश्वर ने ये काम इंसानों को दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शुरू से ही अगुवापन बाइबल में हमें दिखने को मिलता है। ये अगुवापन जो है किसी इंसानों का रचा हुआ विचार नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ नियम है कि पूरी दुनिया जो है इसे क्या मतलब कैसे चलता है? अगुवापन से चलता है। अगर अगुवापन नहीं है, अगर अगुवापन की कमी हुई तो क्या होगा? दुनिया में चीजें जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं होंगी, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण हम देखेंगे तो देखिए, हर चीज अगुवापन से ही चलता है। जैसे कि नीति वचन की किताब 11 अध्याय के 14 में देखेंगे तो यहाँ मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन होता है ना, हो जाता है, किंतु अनेक सलाह देने वाले मंत्रियों के होने पर राष्ट्र सुरक्षित हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जहाँ कोई अगुवाई करने वाला ना हो, जहाँ कोई अगुवाई के लिए रास्ता ना हो, अगुवाई करने के लिए रास्ता ना हो, वहाँ क्या होता है? चीजें नष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ अगुवाई मिलता है, जहाँ दर्शन मिलता है, जहाँ कोई है जो अगुवाई करने वाला, उससे क्या होता है कि वहाँ सुरक्षित होता है ना, लोग सुरक्षित रहते हैं। तो अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिए, ये 4 पॉइंट देखिए। परिवार में एक परिवार जो है अगुवापन से चलता है। आपको मालूम है, एक परिवार जो है अगुवापन से चलता है। आपको पता होगा कि अगर आप पति है या आप घर के है ना सबसे बड़े हैं तो आपको पता होगा, है ना, एक साधारण घर में ज्यादातर पिताजी जो है अगुवा होते हैं, है ना। पिताजी कमा कर लाते हैं। एक घर में क्या होना है, कैसे होना है, वो कौन तय करता है? पिताजी करता है। और कितने घर में तो माँ भी करती है ना। विशेषकर उन घरों में जहाँ पे पिताजी ना हो, वहाँ हमारी माताएं क्या करती हैं? हमें अगुवाई करती हैं। और या तो बड़े भाई, बड़ी बहन हो, कभी कभी तो भाभी भी होती है। आपको पता है कितने घरों में तो भाभी भी एक लीडर होती है कि घर कैसे चलना है, क्या करना है ना। अगर किसी को कहीं जाना है तो अनुमति किससे लेना पड़ता है? लीडर से। वो भाभी हो सकता है, माँ हो सकता है, बहन, जो भी हो सकता है, एक व्यक्ति होता है। अब जरा सोचिए एक घर के बारे में जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर का रखवाला हो, मतलब घर में क्या हो रहा है संभालने के लिए कोई नहीं है, वो घर कैसा होगा? सोचिए। वो घर, उसमें कोई भी मिलाप में नहीं रहेगा, कोई किसी से डरेगा नहीं, कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वैसे अगर आप काम करने वाली जगह पे देखेंगे, आपके काम करने वाली जगह पे भी हो सकता है, आपने देखा होगा, है ना, कि अगर लीडर नहीं है वहाँ पे तो क्या होता है? एक काम करने वाली जगह पे आपको लोगों को जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर सकता। एक लीडर का होना जरूरी होता है ना। हमारा निशा काम कर रही होगी, निशा के, है ना, वहाँ पे एक लीडर होगा, है ना, कोई तो है जो हर एक दिन हमको बताता है कि आज ये करना है, कल वो करना है, नहीं वहां नहीं जाना, हमें इस समय ऐसा करना है ना। या तो आप में से कितने लोग तो ऑलरेडी शायद लीडर बन चुके हैं। आप में से अगर कोई सुपरवाइजर है ना, जो आपके नीचे जो है उनको अगर आप अगुवाई कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक अगुवा बन चुके हैं, है ना। तो एक काम करने वाले जगह में भी अगुवा की जरूरत होती है। एक राज्य जैसे हमारा कर्नाटक राज्य है, वो एक लीडरशिप से ही चलता है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर है यहाँ का, है ना, कुछ समय पहले इलेक्शन हुआ था और हमने देखा कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ। और एक राष्ट्र के लिए जैसे हमारा प्रधानमंत्री इलेक्ट हुआ। हम एक राष्ट्र में या तो एक राज्य में जी रहे हैं, हम जैसा चाहे वैसा नहीं जी सकते। हमें क्या करना पड़ता है? एक लीडरशिप के अंडर में रहना पड़ता है। कोई होता है जो फैसला लेता है कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है ना।
तो एक कलीसिया भी अगर आप देखें तो कलीसिया को भी क्या चाहिए, एक अगुआ की जरूरत होती है। जैसे कि एक अच्छा उदाहरण मुझे लगता है हमको हमारा ये अब्दान भाई रतुल, उनको पता होगा है ना, पहले क्या होता था कि वहाँ पे है ना हिंदी चर्च में कौन वर्शिप लीड करेंगे, कौन क्या करेंगे, किसी को नहीं पता होता था। जब मैं आया वहाँ से मेरे आने के बाद मैंने सबको बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा करना है, वैसे वैसे करना है। अभी भी हम सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन रिजल्ट देखिए, कुछ ना कुछ तो फर्क आता है ना अब्दान, कुछ ना कुछ तो फर्क आता है। तो ऐसा होता है, हमें एक कलीसिया चलाने के लिए लीडर्स की जरूरत है ना। एक कलीसिया को जैसा चलना है वैसे चलाने के लिए हमें लीडर्स की जरूरत है। और जब मैं लीडर की बात करता हूं, मैं ये सिर्फ नहीं कर रहा हूं कि हमारा एक बड़ा पास्टर होना है बस, है ना। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास पास्टर है तो बस हो गया, नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, हमारे सेवकाई, हमारे कलीसिया के हर एक क्षेत्र में हमें लीडर की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। और अगर लीडर नहीं है तो हमारा कलीसिया जैसा होना है वैसा नहीं होगा, जैसा चलना है वैसा नहीं चलेगा। तो पहला बात तो ये है, पहला कारण तो हमें लीडरशिप के बारे में इसलिए बात करना है क्योंकि हमें लीडरों की जरूरत है, अगुवाओं की एकदम सख्त जरूरत है। ठीक है, समझ गए पहली बात, लीडरशिप के महत्व क्यों जरूरी है, क्यों क्या है महत्व, कि हमें सबसे पहले तो लीडरों की सख्त जरूरत है ना, क्योंकि लीडर्स के बिना कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, क्यों लीडरशिप अगुवापन क्यों महत्वपूर्ण है, दूसरा कि हम सब अगुवा बनने के लिए बुलाए गए हैं। क्या बनने के लिए बुलाए गए हैं? हम सब अगुआ बनने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 में देखेंगे तो पौलुस वहां पे कहता है कि हम सबको सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, है ना। किसी को ये करने के लिए, किसी को वो करने के लिए, है ना। अलग अलग सेवकाई हैं, अलग अलग काम हैं, लेकिन एक को सिर्फ नहीं कहा है वहां पे। ठीक है, पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि एक व्यक्ति को ये दिया है और बाकी तो, है ना, बाकी शायद बाकी को नहीं दिया है, केवल एक को दिया। नहीं, पौलुस कहता है कि हम सबको परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए अलग अलग वरदान दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको परमेश्वर ने किसी न किसी क्षेत्र में अगुआ बनने के लिए बुलाया है। लेकिन आज के दिनों में क्या होता है कि ना, ये जो मैंने कहा आपको कि हम सबको अगुआ बनने के लिए बुलाया है, कम से कम 2 लोग ऐसे, 2 विचारधारा के लोग हैं जो इस बातों को नहीं मानते, सहमत नहीं होते इस बात से। उनमें से पहले 2 गलत विचार है ना। उनमें से पहला वो लोग हैं जिनको लगता है कि हर कोई अगुआ नहीं बन सकता, है ना। उनको ऐसा लगता है कि हर कोई अगुआ नहीं बना, कि हर किसी को अगुआ बनने के लिए नहीं बुलाया है, किसी को चेला भी बनना पड़ता है ना। क्या आपका ऐसा विचार है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई सब के सब अगुआ बन गया तो चेला कौन बनेगा? सब के सब लीडर हो गया तो फॉलो कौन करेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, खासकर ये विचार गलत है ना। ये विचार गलत है। ये क्यों गलत है पता है? जिन लोगों को लगता है कि हर कोई अगुआ नहीं बन सकता, किसी को चेला भी बनना पड़ता है, किसी को, है ना, साथ भी देना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, उनको अगुआ और चेला के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। आपको पता है, एक व्यक्ति एक ही समय में चेला और अगुआ दोनों बन सकता है, मालूम है आपको? एक व्यक्ति एक ही समय में एक चेला और एक अगुआ दोनों ही बन सकता है, ये संभव है ना। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर और पायलट के बारे में सोचिए। जब एक डॉक्टर कहीं यात्रा करना होता है तो हवाई जहाज में वो यात्रा करते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है, वो पायलट के भरोसे हवा में उड़ रहा होता है। क्या वो वहां पे लीडर है? क्या वहां पे वो अपना काम करेगा? नहीं करेगा ना, है ना। वो तो केवल वहां तो एक क्या है, वो एक फॉलोवर की तरह है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो अभी डॉक्टर नहीं रहा? क्या एक डॉक्टर हवाई जहाज में उड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर नहीं है? नहीं, वो तो डॉक्टर है। वैसा ही अगर एक पायलट बीमार हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल में लेट जाए, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो पायलट अब पायलट नहीं रहा? नहीं, उन दोनों के अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जगह पे वो लोग लीडर है और दूसरे जगह में वो लोग क्या है, फॉलोवर है। वैसा ही दोस्तों, हम
हम लोग भी क्या है कि हर क्षेत्र में हमें लीडर बनने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है। आप और मुझे हर जगह पे, आप ये नहीं कह सकते कि हम सबको परमेश्वर ने पास्टर बनने के लिए बुलाया, हम ये नहीं कह सकते। ना ही हम ये कह सकते हम सबको परमेश्वर ने वर्शिप लीडर बनने के लिए बुलाया है, हम सबको परमेश्वर ने ये करने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहीं ना कहीं तो कुछ बनने के लिए जरूर बुलाया है। क्या ये विश्वास करते हैं आप? क्या परमेश्वर ने आपको कहीं ना कहीं कुछ बनने के लिए बुलाया है? बुलाया तो हाथ उठाइए। हाँ, बुलाया है? आपको लगता है ऐसा? अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, आपने सही समझा। परमेश्वर ने आपको और मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में एक अगुआ बनने के लिए बुलाया है। आपको वो वरदान दिया गया है परमेश्वर ने आपको वो खूबी दी गई है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है, और उसका प्रयोग करके आपको क्या करना है, उस क्षेत्र में आपको एक लीडर बनना है, ठीक है। तो ये पहला बात तो ये कि कितने लोग दो गलत विचार में एक गलत हुआ है। दूसरा एक गलत विचार ये भी है कि कितने को लगता है कि नहीं मैं एक बड़ा पद, एक बड़ा पोजीशन में संभाल नहीं सकता, है ना। मैं केवल एक साधारण बनकर जीना चाहता हूँ, एक साधारण इंसान बनकर, एक साधारण विश्वासी और फॉलोअर बनकर जीना चाहता हूँ। क्या हम में से कोई है ऐसा सोचने वाला? कोई किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा नहीं, मुझे नहीं लगता मैं परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा बनने के लिए बुलाया है। देखिए, ये भी एक तरह से देखे तो ये भी एक गलत विचार है ना। ये गलत विचार है। पता है, जो लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं मुझे इतना बड़ा पद संभालने के लिए नहीं बुलाया है, मैं एक साधारण इंसान बनकर जीऊंगा, वो एक पद और अगुवापन, पोजीशन और लीडरशिप दोनों को गलत, मतलब एक ही समझ रहे हैं। आपको पता है, एक पोजीशन और एक लीडरशिप अलग अलग है। पोजीशन क्या है? एक पद का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब यह है कि आपको कोई जिम्मेवारी दी गई है, कोई काम आपको दिया गया है और उसे पूरा करने के लिए आपको वो पोजीशन दिया जाता है, जिसमें आपको वो अधिकार दिया जाता है, आपको वो शक्ति दी जाती है जिसका प्रयोग करके आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, वो है पोजीशन। लेकिन लीडर बनना पोजीशन ढूंढने का बराबर नहीं है। पोजीशन और लीडर दोनों अलग अलग बात है। एक लीडर जो है बिना पोजीशन भी लीडर बन सकता है। एक व्यक्ति बिना पोजीशन लीडर बन सकता है। मालूम है आपको ये बात? एक व्यक्ति जो है बिना पोजीशन भी लीडर बन सकता है। और किसी को पोजीशन, कोई अगर पोजीशन उसका मिल जाता है, एक पद मिल जाता है ना, किसी को एक जिम्मेवारी मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर बन गया, है ना। मान लीजिए कल से मैं कहूंगा हमारे अब्दान भाई को कि अब्दान भाई चलो, आज से आपको मैंने ये जिम्मेवारी दे दी और आपको ये पोजीशन दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अब्दान जो है कल से वो लीडर बन जाएगा। लीडर बनने के लिए एक खूबी होना पड़ता है, एक दर्शन होना पड़ता है। लीडर बनने के लिए एक अंदर से क्या होता है, एक जिम्मेवारी होना पड़ता है, एक हालात को समझना पड़ता है। और पोजीशन क्या है? पोजीशन आपको केवल वो काम करने के लिए अधिकार सिर्फ देता है, बस। तो एक व्यक्ति को अगर कुछ कहीं पे पोजीशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीडर बन गया। और ना ही एक व्यक्ति को लीडर बनने के लिए एक पोजीशन की जरूरत है ना। कई लोग ऐसा होता है कि मुझे पहले पोजीशन दो, पहले मुझे है ना, कितने लोग का ये इच्छा होता है ना कि मुझे भी वो जो हमारा जो रोस्टर में नाम आता है ना मंथली, उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, है ना। सबको ऐसा लगता है कि मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी वर्शिप लीड करने के लिए जगह देनी चाहिए, मुझे भी मतलब क्या बोलते हैं, अगुवाई करने के लिए, वचन बोलने के लिए समय देना चाहिए, मुझे भी मतलब मैं भी कुछ हूँ, है ना। हम में से कितने लोग ऐसा पोजीशन के पीछे चलते हैं? हम कितने लोग पोजीशन के पीछे चलते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग पोजीशन का पीछा करते हैं वो लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। पता है, जो लोग पोजीशन के पीछे भागते हैं, पद के पीछे भागते हैं, वो लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। वो एक रूलर बन पाएंगे जो शासन करता है, वो शासन बन पाएंगे, लेकिन वो लीडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति को लीडर बनने के लिए, अगुवा बनने के लिए पोजीशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक परिवार में क्या होता है कि एक पिता या तो घर में जो मुखिया है वो एक लीडर बन जाता है ना। तो इसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है हम में से कितने लोग तो ऑलरेडी एक लीडर बन चुके हैं कितने जगह पे, है ना।
हो सकता है आपके काम करने वाली जगह पे आप ऑलरेडी एक लीडर बन चुके हैं, आप ऑलरेडी किसी पद का कितने लोगों को संभाल रहा है, आप कितने लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी अगुवा बन चुके हैं। अगर कलीसिया में अगर आपको कोई जिम्मेवारी दी गई है और आप लोगों को उसमें अगुवाई कर रहा है तो आप ऑलरेडी एक लीडर बन चुके हैं। अगर आप घर में अगर आप एक घर संभाल रहे हैं, अगर आप पिता हैं, एक घर के पति हैं, है ना, घर में अगर एक पति है तो आप ऑलरेडी एक लीडर बन चुके हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति को एक लीडर बनने के लिए बुलाया, चाहे आप माने या ना माने, है ना, चाहे आपको महसूस करे या ना करे, आपको वो फील हो या ना हो, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने लीडर बनने के लिए बुलाया। और वो लीडर केवल घर में सिर्फ नहीं बल्कि कलीसिया में भी, क्योंकि आज मैं आपको लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारी कलीसिया में कितने लीडरों की कितनी जरूरत है, कितनी कमी है ना, कि हर एक लोग क्या है अपने मर्जी से आते हैं, अपने मर्जी से आते हैं, ना तो किसी से वास्ता है, ना किसी का फिक्र है ना, केवल अपना, बस आओ चेयर में बैठो, अपना टाइम खत्म हो गया, बस निकल जाओ। ये इसलिए होता है क्योंकि हम ये भूल रहे हैं, हमको ये याद नहीं है कि हम सबको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी निभाने के लिए, एक रोल निभाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो हम सबको परमेश्वर ने क्या करने के लिए बुलाया है? लीडर बनने के लिए बुलाया है। एक ये इफिसियों की किताब, इसके वचन देखेंगे, हमारा समय खत्म होने वाला है। यहाँ लिखा है इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 11 से लेकर 12 में से लेकर, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे, यह ध्यान से दीजिए, पवित्र लोग अर्थात विश्वासी लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति हो, है ना, मसीह के देह उन्नति पाए। देखिए, हमारा ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हम में से हर किसी को लीडर बनने के लिए बुलाया, हमें लीडर बनना है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए, मसीह का देह सिद्ध हो जाने के लिए, सेवा के मतलब मसीह के देह में उन्नति होने के लिए, विश्वासी लोग सिद्ध बनने के लिए हमें सेवा करने के लिए लोग चाहिए। समझ रहे? आप समझ रहे? हमारा जो कलीसिया है अभी एडीसी हिंदी चर्च व्हाइटफील्ड, इस कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए, ये कलीसिया आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेवकाई करने के लिए लोग चाहिए। और जब मैं सेवकाई के लिए लोग बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले लोग चाहिए, है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें लीडरों की जरूरत है, हमें कई सारे अगुवाओं की जरूरत है। ऐसे लोग जो लोग कहें कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे मेरे इस क्षेत्र में मुझे काम करने बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है, और परमेश्वर ने मुझे ये खूबियां दी है, परमेश्वर ने मेरे अंदर ये क्वालिटी रखी है, और इसका प्रयोग करके मैं क्या करूंगा? सेवकाई करूंगा। हर संडे, हफ्ते भर, जब कभी मुझे मौका मिले, मैं प्रभु की देह में उन्नति लाने के लिए मेरी ओर से ये काम करूंगा। ऐसे कहने वाले कई सारे लोगों की हमें जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं कि अगले 10 साल तक भी हमारा कलीसिया ऐसा का वैसा ही रहेगा। हमारा निशा का शादी हो जाएगा, रतुल भाई शादी कर लेंगे, अब्दान भी शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे पास्टर बन जाएंगे, लेकिन हमारा कलीसिया जहाँ का वहीं रहेगा। पता है आपको क्यों? क्योंकि हमें अगर कलीसिया का निर्माण करना है और बनाना है, बढ़ाना है, प्रभावकारी रूप में, प्रभावशाली रूप में आगे बढ़ाना है, तो हमें किसकी जरूरत है? अगुवाओं की जरूरत है। और वो अगुवाएं कौन है? कहाँ है वो अगुआ? कहाँ है? हाँ, निशा का वीडियो मैंने देखा, निशा ने कहा हम हैं, है ना। जब परमेश्वर को अगुआ की जरूरत पड़ी थी पुराने नियम में, तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, यहोशू को बुलाया, गिदोन को बुलाया, दाऊद को, शमूएल को बुलाया, है ना। आज के दिन में क्या परमेश्वर फिर से उनको बुलाएगा? नहीं। आज के दिन के दाऊद, आज के दिन के गिदोन, आज के दिन के मूसा कौन है? हम लोग हैं, है ना, हम लोग हैं। तो सब मैं आज आपको यही समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको मैं ये कन्विंस करना चाहता हूँ अंदर से कि ये समझिए आप कि आपका इस चर्च में, इस कलीसिया में एक रोल है। समझ रहे हैं?
आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उठानी है आपको, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिया है, परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया है। मालूम है आपको? क्या विश्वास करते हैं इस बात को? मैं अपना गवाही की मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहूँगा, उसके बाद हम अंत करेंगे। पता है, जब मैं पहली बार ये बेंगलोर आया था, मैं चर्च बिना था, मैं ये चर्च से जुड़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे हमारी ऐसा चर्च भी होते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे चर्च में लेके आया, तो तब से क्या हुआ, मुझे चर्च में मेरा मन लग गया, है ना। उसके बाद मैंने कभी मिस नहीं किया। शुरू के दिन में मैं इतना जोश से भरा हुआ था कि मुझे लगता था मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है ना। अंदर से बड़ा भर के आता था, लेकिन कोई मुझे नहीं पहचानता था। और मैं जाकर ये भी तो नहीं कह सकता लोगों को कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे जगह दे, मुझे पोजीशन दे। ऐसा ख्याल कभी नहीं आया मेरे मन में। लेकिन लगभग 2 साल के बाद कई साल मुझे तैयारी करनी पड़ी, है ना। लगभग 2 साल के बाद, पता है, मैं उन दिनों में जब मैं चर्च से आता था, है ना, जब मेरा ड्यूटी खत्म होता था, शाम को ब्रेक होता था 3 घंटे का, है ना, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। मैं खुद सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलता था, है ना। लोगों को विजिट करने के लिए जाता था, लोगों को कॉल करके समझाता था, ये मतलब उन्हें मतलब हेल्प करता था। ये किसी ने मुझे नहीं कहा था, ना ही मतलब मैंने कहीं से सीखा था। कहीं ना कहीं अंदर से मुझे वो आ रहा था, अंदर से, कि मुझे ये करना है ना। ये कलीसिया में, हमारी कलीसिया में आके मैंने 2 सेवकाई ऐसे की है जो लंबे समय तक मैंने किया। उनमें से एक है यूथ फेलोशिप, यूथ मिनिस्ट्री, और दूसरा है कोयर मिनिस्ट्री। दोनों ही मिनिस्ट्री मैंने जब शुरू किया था ना तो किसी ने मुझे कहा था कि करो, और ना ही मैंने किसी से जाके कहा था कि मैं करूंगा, और ना ही किसी ने आके मुझे हमें करना चाहिए कहा था। मैंने जब फर्स्ट टाइम यूथ मिनिस्ट्री शुरू किया था, तो मुझे याद है अभी भी कि मुझे लगा था कि हमारे यूथ, है ना, हमारे चर्च के जो यूथ लीडर था वो विदेश चला गया था काम करने के लिए। तो हमारा जो यूथ है वो यहाँ वहाँ जहाँ था अपने तरह से जी रहे थे। तो मुझे लगा नहीं, हमें जैसा होना है वैसा नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ। एक दिन मैंने क्या किया, उन सबको मैसेज भेजा, सबको कॉल करके कहा कि देखो ये दिन हम एक यूथ फेलोशिप करने वाले हैं। उस दिन को मैंने सबको बुलाया, और मुझे नहीं पता मैंने कैसा वचन प्रचार किया उस दिन को। अभी सोचकर मुझे शर्म आता है, अरे यूथ फेलोशिप पे ऐसा वचन प्रचार करना है, मतलब आज के दिन होता तो मैं बेहतर करता, है ना। लेकिन फिर भी मैंने उस दिन को प्रचार किया, लोगों को बुलाया। पता है, जैसे ही यूथ फेलोशिप खत्म हुआ, उन सबको मैंने एक रेस्टोरेंट में ले गया यादगार करने के लिए। सबको एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लेके सबको खाना खिलाया। उस समय मेरा सैलरी 12,000 हुआ करता था, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ मेरा बिल कितना होता, 1800 का बिल हुआ था। किसी ने मुझे दिया 1-2 रुपए, लेकिन क्या किया मैंने, अपना पैसा खर्चा करके मैंने क्या किया, उनको खाना खिलाया, उनको यादगार दिलाया कि देखो हमें क्या करना है, यूथ में इकट्ठा होना है, यूथ फेलोशिप करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि लगातार हम क्या करने लगे, यूथ फेलोशिप में अटेंड होने लगे, है ना। बाद में जाकर तो हम हफ्ते में मिलने लगे, हर एक हफ्ते मिलकर यूथ फेलोशिप करने लगे। बाद में जाके पता है पास्टरों ने, अगुवाओं ने क्या किया, मुझे ये कहकर मुझे यूथ फेलोशिप का लीडर बनाया कि चलो अभी तक तुमने यूथ को संभाला है, तो आज से तुम ही यूथ लीडर बनो, तुम ही यूथ मिनिस्ट्री में काम करो। वैसा ही कोयर मिनिस्ट्री को वैसे हुआ था, किसी ने मुझे नहीं कहा था। जब हमारे तीनों वर्शिप लीडर्स बेंगलोर छोड़ के चले गए थे, तो हमारा कोयर मिनिस्ट्री चलाने के लिए, कोयर टीम को यूथ आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था। उस समय मुझे इतना गिटार भी नहीं बजाना आता था, कितने लोग मुझे मजाक उड़ाते थे, है ना। फिर भी मैंने हार नहीं माना, जितना हो सके अपने आप से किया। बाद में पास्टर ने आके, है ना, अगुवाओं ने आके, मंदिर कलीसिया के अगुआ ने कहा मुझे कि तुम आज से क्या हो, वर्शिप लीडर, है ना, कोयर टीम का लीडर। और आपके सामने आप ये अभी देखिए, हिंदी चर्च में आके मैं बार बार आपके सामने आकर, है ना, सेवकाई कर रहा हूँ, आपके सामने आके संगति कर रहा हूँ। आपको पता है, ये भी मैंने जाके आप नहीं कहा था पास्टर से कि मुझे हिंदी चर्च में मतलब सेवकाई करने के लिए मौका दें। जब उन्होंने देखा कि मैं हिंदी में प्रचार कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा चलो हिंदी का जिम्मेवारी किसको दिया जाए, अदित को दिया जाए। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे अभी तक सेवकाई में अगुवाई किया है। और मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप और हम अंदर से तैयार हैं
आप और हम अंदर से तैयार हैं तो परमेश्वर हमें जरूर अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, चलाएगा। आमीन। तो मैं आपको उत्साह देता हूँ, आपको मैं इनकरेज करता हूँ, आप सभी लोग ये समझिए, ये जानिए, आज के बाद आप अपने मन में रखिए कि मुझे एक अगुआ बनने के लिए बुलाया है, मेरा भी एक जिम्मेवारी है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले हफ्ते तक जो हमारे क्लास है, अगले हफ्ते हम देखेंगे कि हम अगुआ कैसे बन पाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये तैयार होके आइए कि आपको क्या लगता है कि आपको परमेश्वर ने किस जगह पे सेवकाई करने के लिए बुलाया, आपको परमेश्वर ने कौन सी खूबी दी है। ठीक है, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे खत्म होने से पहले।